अ पीस ऑफ कॉर्क जिसका डेंसिटी है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कॉर्क ये है, रो आपको दिया गया है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ वाटर। पानी है, यहां पे हमें मानना पड़ेगा कि भाई याद करना होगा कि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, कोई बड़ी बात नहीं है। इफ नाउ द कॉर्क इज रिलीज्ड, मतलब पहले इसको हाथ से पकड़ के रोके रखा है कि चलो भाई तुम डूबे रहो डूबे रहो। देन प्रूव दैट इट विल राइज अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ g/4। तो मतलब जब इसको छोड़ दिया तो छोड़ देने पे ये g/4 एक्सेलरेशन से जाएगा, ऐसा हमें प्रूव करना है। ठीक है भाई, देखते हैं, बढ़िया सवाल लग रहा है। कॉर्क जब मान लो बीच में कभी पहुंच रहा होगा, यहां पे कॉर्क ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि क्यूबॉइडल हो, कोई भी शेप हो सकता है। कॉर्क का वॉल्यूम जो है वो मैं माने ले रहा हूं v। v इज द वॉल्यूम ऑफ कॉर्क, वेलोसिटी नहीं है, वॉल्यूम। ठीक है, अब इसमें नीचे की तरफ हमेशा की तरह mg और ऊपर की तरफ पानी की वजह से F बॉयंट। कह रहा है कि छोड़ देंगे तो ये ऊपर जाएगा, राइज अप करेगा, g/4 से राइज अप करेगा, ऐसा प्रूव करो। राइज अप कर रहा है तो हम समझ रहे हैं कि भाई F बॉयंट जीत रहा है, mg हार रहा है। F बॉयंट जीत रहा है, mg हार रहा है, तो mg थोड़ा छोटा होगा, उसका वेक्टर छोटा बना दिया। नेट में हमारा एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। तो न्यूटन्स लॉ का फोर्स बैलेंसिंग कर डालेंगे। F बॉयंट जीत रहा है, mg हार रहा है, नेट में एक्सेलरेशन a आ रहा है, तो ma लिख दिया आपने। लेकिन यार मास ऑफ कॉर्क तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, वॉल्यूम ऑफ कॉर्क तो पता है। तो मास ऑफ कॉर्क हो जाएगा रो मल्टीप्लाइड बाई v। F बॉयंट क्या होता है? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो लिक्विड कितना डिस्प्लेस किया होगा? मान लीजिए कि यार ये जो पानी है, जितना वॉल्यूम ऑफ कॉर्क है उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर भी डिस्प्लेस हुआ होगा। कितना वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ होगा? सिग्मा v अगर कर दें, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये जो वाटर मैंने बनाया, डिस्प्लेस्ड वाटर बनाया है, तो इसका मास होगा सिग्मा v। सिग्मा v इज द मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। सिग्मा vg इज द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। तो बस buoyant force is same as the weight of the liquid displaced, weight of the water displaced। ये है weight of the water displaced, सिग्मा vg। mg, m ये वाला है, रो vg। m ये वाला है। देखिए जब m बोल रहे हैं तो इसका मास है, और जब सिग्मा v बोल रहे हैं तो इसका मास है। देखिए ये वाटर डिस्प्लेस्ड है और ये कॉर्क है, a भी है यहां पे। और अच्छी बात है कि वॉल्यूम जो है वो कट जा रहा है। फुल्ली सबमर्ज्ड है तो वेट ऑफ कॉर्क और वेट ऑफ वॉल्यूम, वेट ऑफ वाटर में, सॉरी, फुल्ली सबमर्ज्ड है तो वॉल्यूम ऑफ कॉर्क और वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर सेम होगा, इसलिए v सब कट गए। अब हमारा आंसर यहीं छुपा हुआ है, रो नीचे आ जाएगा, g कॉमन ले सकते हैं आप। दिस इज द एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, सिग्मा की जगह रखेंगे क्या 1, इसकी जगह 0.8, इसकी जगह 0.8 g। तो 1 में से 0.8 गया 0.2, 0.2 डिवाइडेड बाई 0.8। अब तो दिख रहा होगा आपको कि आ गया एक्सेलरेशन g/4। बस यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, अब इसमें कोई पूछ भी लगा सकता था कि अगर ये ऊपर आने में 4 सेकंड लगाता है
तो बताइए बर्तन कितना गहरा था या लेक कितनी गहरी थी, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन होशियार है। एच और ये टाइम है, तो क्या कर देते हैं, रिलीज फ्रॉम रेस्ट है, एच इज इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो यू तो 0 है और ए की जगह रख देंगे g/4। g/4 बोले क्या, तो 10/4 बोल दो। और टाइम क्या था, 4 सेकेंड। अरे वाह, 4 स्क्वायर, अरे यार हाफ GT स्क्वायर लगा रहे भाई। देख लेंगे कट पिट तो नहीं रहा यहां से। ओ कटने लगा, थोड़ा सा लो दिखने लगा। ठीक है, तो बस 4 4 कट गए यहां से, 2 पंचे 10, एच बराबर 5 चौको 20 मीटर। अब तो 20 मीटर कोई बर्तन तो गहरा हो नहीं सकता, लेक गहरी हो सकती है इतनी। तो अपनी लेक कितनी गहरी थी, 20 मीटर। इस तरह के सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जेई में।